उनकी मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो वो लोग घर में सो रहे थे, इम्तियाज जलील उनके उस भगवान की मंदिर के अंदर जाकर बैठा हुआ था। मंदिर को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदिर रोड से 100-150 फीट अंदर है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर का जो गेट है उसके बाहर एक कमान लगी हुई थी जिसके ऊपर सिल्क का कपड़ा था। उसको अगर जरा सा भी अगर धक्का लगे तो वो जल सकता था। पर आपने देखा होगा कि मंदिर में एक पत्थर भी नहीं गया, न मंदिर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये खुद अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाके छुप गए, मेरा ऐसा कहना है। जब उनकी मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो वो लोग घर में सो रहे थे, इम्तियाज जलील उनके उस भगवान की मंदिर के अंदर जाकर बैठा हुआ था। मंदिर को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदिर रोड से 100-150 फीट अंदर है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर का जो गेट है उसके बाहर एक कमान लगी हुई थी जिसके ऊपर सिल्क का कपड़ा था। उसको अगर जरा सा भी अगर धक्का लगे तो वो जल सकता था। पर आपने देखा होगा कि मंदिर में एक पत्थर भी नहीं गया, न मंदिर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये खुद अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाके छुप गए, मेरा ऐसा कहना है। कल स्वागत करतो, अभिनंदन करतो की आपल्या औरंगाबाद शहराचे भावी खासदार माननीय अफसर खान साहेब यांचा तळागाळातून येणारे लोक आहेत, वस्तीतील लोक आहेत, वस्तीवरची लोक आहेत, गावातले लोक आहेत, ते त्यांचा सत्कार करत आहेत। सत्कारासोबत माझं त्यांना आव्हान आहे की त्यांनी कामही तेवढ्याच ताकदीनं आणि जोमानं करायचं आहे। आणि दुसरा संदेश असा देतो की ज्या फेसबुकवर, इंस्टाग्रामवर, यूट्यूबवर ज्या फेक न्यूज चालू आहेत त्याच्यावरती कोणीही विश्वास ठेवू नका। त्याचं अफसर खान साहेबांनी कालच प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन त्याचं खंडन केलेलं आहे आणि बाळासाहेबांनी जो आदेश दिलेला आहे त्या आदेशाचं आपण सर्वांनी पालन करून माननीय अफसर खान साहेबांना ताकद द्यायची आहे, बळ द्यायचं आहे आणि यावेळेस माननीय अफसर खान साहेबांना आपल्याला संसदेमध्ये पाठवायचं आहे। मी या ठिकाणी एवढंच बोलतो आणि थांबतो। सर, बंदीचा आशीर्वाद अफसर खानच्या सोबत आहे? हो, पूर्ण भिक्खू संघाचा आशीर्वाद अफसर खान साहेब यांच्यासोबत आहे आणि त्याचबरोबर जे भीम अनुयायी आहेत त्यांचाही सहकार्य अफसर खानांसोबत आहे। आमची काही तरुणांशी चर्चा करूँ, क्या कहेंगे आज अफसर खान आपने सरकार किया है? क्या हमारे वार्ड के नगर सेवक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें 1000 बन के आएंगे। खासदार के लिए खड़े हो, क्या लगता है? मतलब वंशा चुन के आएंगे। अफसर खानचा सत्कार केला जात आहे, त्याचप्रमाणे खासदारकीसाठी उभे आहेत। खासदारकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आमचे जुने सहकारी मित्र अफसर खान औरंगाबाद या ठिकाणून खासदारकीसाठी इलेक्शन लढवत आहेत। निश्चितच वंचित बहुजन आघाडीची मोठी फळी, अनोळी फळी त्यांच्या पाठीमागं आहे आणि वेगवेगळ्या समाजातील लोक वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपानं, सध्या बाळासाहेबांच्या रूपानं ज्या मताच्या रूपामध्ये आपल्याला कन्वर्ट होण्याला मागच्या वेळेस जसा वंचितचा आमचा खासदार पाठिंब्यामुळे निवडून आला होता, परंतु यावेळेस आमचा वंचित पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून अफसर खान या ठिकाणी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला आहे आणि त्या श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचा शब्द सर्व कार्यकर्ते पाळतील आणि त्या पद्धतीनं विजय निश्चित आहे हे आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगतो आणि सर्व जनतेनं वंचित बहुजन आघाडीच्या रूपानं अफसर खानला संसदेमध्ये पाठवायची अशी मी सर्वांना विनंती करतो। त्याचप्रमाणे अफसर खानचे बालपणीचे मित्र मुजीब खान आपल्यासोबत आहेत। सर, काय सांगाल? खासदारकीसाठी आपले मित्र, बालपणीचे मित्र उभे आहेत, कशी तयारी चालू आहे? तैयारी बहुत अच्छी है। दोनों कम्युनिटी के पूरे लोग तन मन धन से साथ दे रहे हैं। अभी तक खासदार, आमदार, सभी पैसे वाले लोग, दिग्गज लोग लड़ा करते थे। आज एक साधारण, एक ज़मीनी कार्यकर्ता
एक तुम में से हम में से मीडियम क्लास का कार्यकर्ता जिसके ऊपर प्रकाश अंबेडकर साहब ने बहुजन वंचित समाज से एक कैंडिडेट चुनकर एक कैंडिडेट को चुना है कि आप खासदार लड़ो। ऐसे कैंडिडेट को दोनों समाज के लोग पूरा सहकार्य करेंगे और पिछली तारीख को उससे अच्छा तगड़ा दोहराते हुए वंचित का कैंडिडेट जो मुस्लिम समाज का भी कैंडिडेट बन के सामने आ रहा है, ओबीसी समाज का भी कैंडिडेट बन के सामने आ रहा है, सभी समाज का सहकार्य मिल रहा है। तो हमें ऐसी आशा है कि 13 तारीख को भरपूर वोटिंग वंचित के कैंडिडेट को होंगी और इसमें एससी समाज, मुस्लिम समाज पूरा मेहनत और कोशिश कर रहा है और आने वाले 4 जून को आपको दिख जाएगा कि यहाँ से वंचित का कैंडिडेट दोबारा कैसे चुनकर आए। सर, जब आपला बालपणीचा मित्र हा पक्षासाठी उभा आहे तर त्यावेळेस आनंद कसा? ऐसा आनंद था कि जब हम आज से 30 साल पहले नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो ऐसा लगता था हमारे को, अरे बाप नगर सेवक, अरे कैसे चुन के आएंगे, कैसे लोग वोट देंगे, कैसा हम काम करेंगे और कैसा हम लोगों के दिलों पे छाएंगे। इस चैलेंज को लेकर हमने 95 का इलेक्शन लड़ा, जीता और जीतने के बाद जब वो चैलेंजों पर हमारे कैंडिडेट अफसर खान उतरे हैं और आज तक जहाँ से वो खड़े रहते हैं अलग अलग वार्डों से नगर सेवक चुन के आए हैं, तो यही हमको भरोसा है कि हर वार्ड से ये जहाँ से खड़े रहते चुन के आ सकते हैं। तो क्यों ना खासदार के लिए जब वंचित समाज, वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर का कैंडिडेट है जिसको हमने पिछले 5 साल पहले देखा कि वंचित के कैंडिडेट को किस तरह लोगों ने मदद की है। हमको लोग आकर बोलते थे तुम मुस्लिम समाज के हैं लेकिन वंचित को वोट दो, वंचित के कैंडिडेट के लिए वोट दो। जो चैलेंज हमारे सामने मिलता था, तो आज हमको भरपूर उम्मीद है कि आज मुस्लिम समाज तो साथ में है। आप लोगों को देख रहा होगा MIM की जो बड़ी सभाएं होती थी और आज जो हुई है, आपको समझ रहा होगा कि इसके अंदर कितना फ़र्क आया, कितना अंतर आया। उस वक्त जब कैंडिडेट निकलते थे तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन आज वंचित का कैंडिडेट रास्ते से जाता है तो अफसर भाई, अफसर खान, अरे वंचित का कैंडिडेट, अरे प्रकाश अंबेडकर का सिपाही जा रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो इससे हमको पूरी आशा है कि हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। सरकार नाही सर, काय सांगाल, विविध ठिकाणातून आपला सत्कार केला जात आहे? देखिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, 13 तारीख को भी यहाँ आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आज भी वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनका सत्कार नौजवान साथियों ने किए। हमारे PK साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे नज़दीक के। और जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब, इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं समझता हूँ कि इससे पहले उन्होंने पाठिंबा दिया था तो इतने बड़े पैमाने पर दलित समाज की वोटिंग हुई थी, लेकिन आज वंचित, बंजारा समाज, OBC समाज, हमारे मराठा समाज, वो भी धनगर समाज, हमारे सब समाज हमारे साथ है और मैं सर्वधर्म संभाव लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये मुस्लिम है, ये दलित है, ये बंजारी है, ये ब्राह्मण है, ये मैं सब समाज के काम करता हूँ और मैं हर समाज में फेमस भी हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं जानता हूँ कि बाला साहब ने जो विश्वास किए, शहर के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनें मुझे चुनकर देंगी और बाला साहब ने जो मुझ पर विश्वास डाला और बाला साहब भी अकोला से चुन के आएंगे, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और मैं उनके फॉर्म भरने के लिए गया था। हर समाज के लोग उनके साथ थे, जैसे औरंगाबाद में आज अफसर खान के साथ हर समाज के लोग हैं। आज हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम प्रकाश अंबेडकर साहब के सिपाही हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं। देश के अंदर आप देख रहे होंगे जातिवाद शक्ति हर चीज़ बदलने की बात कर रही है। प्रकाश अंबेडकर साहब एकमेव नेता ऐसे है महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर कि वो हर समाज को साथ में लेके चलते हैं, चाहे मुस्लिम समाज का इशू हो, चाहे मराठा समाज का इशू हो, चाहे अनेक समाज, सभी जाति धर्म को साथ में लेके चलते हैं। आपने देखा होगा जरांगे पाटिल साहब को भी उन्होंने आरक्षण मिलना चाहिए, तो मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मैंने उनको जो देखा कि ये हर समाज को साथ में लेके चलते, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया और भंती जी मेरे साथ है, तमाम नौजवान साथी हर समाज के मेरे साथ है और अल्लाह के फजल करम से, ऊपर वाले की कृपा से जीत निश्चित हमारी होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कल वजह सर, ज्याप्रमाणे संविधान बदलण्याची भाषा वापरली जाते, काय सांगाल? देखिए, जातिवाद शक्ति संविधान बदलने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, लेकिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको किसी में ताकत नहीं है बदलने की। ये देश संविधान के तरीके से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है और जब तक के
हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में, देश में जातिवाद शक्ति में कोई ताकत, कोई दम नहीं है कि वो संविधान बदलने की बात करें। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि प्रकाश अंबेडकर साहब यहाँ पे मौजूद है। सर कशी तयारी चालू आहे आपली? देखो, तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही, लोगों से मिलना जुलना चल रहा है और हर समाज के लोगों से हम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि दलित समाज और मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज से भी मिल रहे हैं, मराठा समाज से भी मिल रहे हैं, बंजारी समाज से भी मिल रहे हैं, धनगर समाज से भी मिल रहे हैं। तमाम लोगों से हम मिल रहे हैं और हम अपनी बाजू उनके सामने रख रहे हैं कि कैसा पहले कैंडिडेट पाटुम्बे की वजह से खासदार चुन के आया था वंचित बहुजन आघाड़ी के, और जितने पैमाने पर बढ़ चढ़ के उन्होंने लोगों ने काम किया था, आज उससे डबल काम करने की सब बात कर रहे हैं। सब नौजवान साथी में उत्साह है, माँ बहनों में उत्साह है, मेरी माताओं में उत्साह है और उससे ज़्यादा मुस्लिम समाज में भी उत्साह है, क्योंकि काम करने वाला ग्राउंड लेवल का शख्स खासदार के लिए खड़ा है। तो मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छा मैसेज है और अल्लाह के फजल करम से जीत हमारी होगी, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरी झडू लागल्या आहेत आणि आता सर विरोधकांना आपल्याला सामोरे जायचे आहे, तर कसं जर आपण सामोरे जाणार? देखो, विरोधी आरोप करते रहते, वहाँ हम ध्यान देते भी नहीं। कमेंट्स कितने भी खिलाफ डालो, उनके किराए के टट्टू 10-15 बैठे हुए हैं ट्रोल करने के लिए, गलत कमेंट डालने के लिए, गलत बात करने के लिए। हम क्या है, ये हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा मराठवाड़ा, हमारा महाराष्ट्र जानता है और हमने कभी भी कोई भी समाज हो उसका विकास का काम करने की कोशिश की और विकास करते हैं। शहर में जहाँ भी विकास की बात होती है, अफसर खान सभागृह के अंदर भी सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। शहर का विकास हम कभी ठप होने नहीं देंगे और शहर में जितना भी विकास का काम ठप है ये पिछले 5 साल में जिले में, मैं पूरे जिला घूम के आ रहा हूँ, तालुके घूम के आ रहा हूँ, वहाँ विकास हुआ ही नहीं। विकास तो छोड़ो, जो पहला खासदार था बोले उसने शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आया, लेकिन अफसर खान का फ़ोन 24 घंटे अवेलेबल रहता, अफसर खान का ऑफिस खुला रहता, अफसर खान के घर पे भी कोई भी कभी भी आ सकता है। ये सारा शहर भी जानता है और सब लोग जानते हैं और जितना बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है उसको पूरी भरने की कोशिश करूंगा और ग्रामीण में जितने बिजली का काम है, शेतकरियों का पानी का प्रश्न है, ये सब छुड़ाने का काम करूंगा मैं, ऐसा मैं कहता हूँ। सर म्हणजे नागरिकांचं म्हणणं आहे की जे मागील खासदार होते त्यांनी 5 वर्षामध्ये काही काम केले, आमच्याकडे आले सुद्धा। ये पूरे तालुकों में लोग बोल रहे हैं, जिले में लोग बोल रहे हैं, हमारे पदाधिकारी हम सब साथ में घूम रहे हैं, वो बोले शुक्रिया अदा करने को तक नहीं आए, तो काम तो बहुत दूर की बात है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हम भी जब लोगों में गए तो हमको पता चला है कि खासदार ने कोई विकास का काम नहीं किया, ये खासदार आया भी नहीं 5 साल में, ऐसा लोगों का कहना है। सर आपण जिल्ह्याचे खासदार झाला भविष्यामध्ये, तर आपण कशा प्रकारे काम करणार? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहर में पानी 8 दिन 10 दिन 12 दिन आ रहा, पहले ही सभागृह के अंदर, लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाऊंगा। वहाँ पे जो अगर फंड हमको कम पड़ रहा है तो सबसे पहले फंड लाकर पानी का प्रश्न मैं इस शहर का छुड़ाऊंगा। सबसे पहले मैं वादा करता हूँ पूरे मेरे शहर की जनता से, ज़िले की जनता से, जो जो ग्रामीण में भी काम बाकी है वो भी 1 साल के अंदर पूरे काम करके बताऊंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि सरकार किसकी भी हो, फंड लाने का तरीका चाहिए, फंड खींच के लाने का तरीका चाहिए और वो सारे गुण मुझ में है। मुझे अपने आप पर और मेरी जनता पर पूरा भरोसा है कि काम करने वाले शख्स को चुन के देंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर एनसेनच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातील नागरिकांना काय सांगायचं? बस एनसेनच्या माध्यमातून मी हेच बोलतो की सर्वांनी एकजूट एकजान होकर काम करना चाहिए और एक काम करने वाले को एक आगे बढ़ के जो काम करता है, रात बेरात को जो पुलिस स्टेशन जाता है, कलेक्टर ऑफिस में जाके बात करता है, कारपोरेशन में गोर गरीब लोगों पे जो अतिक्रमण हटाने की बात चलती है, वहाँ भी अफसर खान टंकी की चोट पर खड़ा रहता है। शहरवासियों को सबको मालूम है मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ और गोर गरीब लोगों के सुख दुख में पहले मैं आगे जाता हूँ, ये सबको मालूम है। इम्तियाज़ खासदार साहब ने ये कहा है कि राम मंदिर दंगल के अंदर सबसे पहले वो मंदिर में पहुंचे और मंदिर की हिफाजत करे, बाकी लोग घर पर सो रहे थे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे साहब? देखो, मंदिर को बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदिर रोड से 100-150 फीट अंदर है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर का जो गेट है उसके बाहर एक कमान लगी हुई थी जिसके ऊपर सिल्क का कपड़ा था, उसको अगर जरा सा भी अगर धक्का लगे तो वो जल सकता था। आपने देखा होगा कि मंदिर में एक पत्थर भी नहीं गया, ना मंदिर को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये खुद अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में जाके छुप गए, मेरा ऐसा कहना है।